वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 3 जुलाई 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक से टेक्स्ट फॉर्म में करंट अफेयर्स को पढ़ भी सकते हैं, वहीं से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लिंक के थ्रू वेबसाइट पर अवश्य जाएं टार एजुकेशन का। और साथ ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन सभी से जुड़ सकते हैं। यहाँ से भी आपको सभी अपडेट्स नए पुराने मिलते रहेंगे। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास पूरा देखें, तभी आप इस क्लास का महत्व समझ पाएंगे। और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज डिसरप्टेड एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो ये सही जवाब है इसका, नागालैंड को। नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है केंद्र सरकार ने, और ये AFSPA के तहत किया जाता है। इसका फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। इसी के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों अर्थात नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में विद्रोह को काबू करने के लिए इस एक्ट को लागू किया जाता है। वहाँ पे इस एक्ट को पावर में लिया जाता है, और जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है लगाया जाता है। खासकर ये उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए ही ये एक्ट बनाया गया है, और ये लगाया गया है कहाँ? नागालैंड में। तो नागालैंड के बारे में देखते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। गवर्नर कौन है? RN रवि। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। उत्तर प्रदेश क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है, और इसमें मध्य प्रदेश दूसरे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। चलिए मध्य प्रदेश क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, इसलिए न्यूज में रहा। झारखंड, तो हाल ही में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है झारखंड सरकार ने, झारखंड राज्य के द्वारा। तो इस प्रश्न से आपको इतने फैक्ट्स मिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के द्वारा कहाँ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ग्वालियर। ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये इनके द्वारा किया गया है। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। और ये ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो उसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। हैदराबाद क्यों न्यूज में रहा है? तो ये तो वेन्यू से संबंधित प्रश्न है कि कहाँ ये उद्घाटन हुआ है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र, तो ग्वालियर। तो ये सब ऑप्शन भी हमने उसी तरह का रखा है। देखिए हैदराबाद ये बायो एशिया 2021 के 18वें संस्करण का आयोजन ये हैदराबाद में ही हुआ था। कौन सा? बायो एशिया 2021 का 18वां संस्करण का आयोजन हैदराबाद में। जबलपुर, यहाँ पे केंद्रीय संस्कृति मंत्री के द्वारा हाल ही में झंडा सत्याग्रह का उद्घाटन किया गया था जबलपुर में। ये झंडा सत्याग्रह जो है 1923 में जबलपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह के ऐतिहासिक पलों को दर्शाता है। और अभी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद सिंह पटेल। ऋषिकेश यहाँ पे क्या हुआ है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में ही हुआ था। याद रखेंगे ये वेन्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन यहाँ पे हुआ था। और तो योगा डे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या रहा था? तो योगा फॉर वेलनेस। तो ये सब फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो सही जवाब है चीन को। WHO ने घोषित किया है, तो उसके बारे में देखते हैं। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट कौन है? तेद्रोस अधनोम है। और चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। कांगो गणराज्य ये क्यों न्यूज में रहा है?
तो चाइना को तो अभी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। कांगो गणराज्य को जो है खुद को इबोला मुक्त होने का घोषणा किया है। कौन? कांगो गणराज्य जो देश है, इसने खुद को इबोला मुक्त घोषित किया है। इजराइल 15 जून जो कि बीत ही चुका, तो 15 जून से ही दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बनने का घोषणा किया है। कौन? इजराइल ने। ये अब यहाँ पे मास्क लगाना अनिवार्य नहीं रखा गया है। जैसे अभी भारत में या अन्य देशों में मास्क बहुत सख्ती से उसका पालन किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है इस महामारी से, कोरोना से बचने के लिए। लेकिन इजराइल में अब ऐसा नहीं है, उसने खुद को मास्क मुक्त देश घोषित कर दिया है और ये पहला ऐसा देश है ऐसा करने वाला। तो इजराइल, ये याद रखेंगे। स्विट्जरलैंड, ये सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनना, फेस कवरिंग करना, ये प्रतिबंधित कर दिया है। किसने? स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस बैंक के द्वारा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी सैल्यूट डॉक्टर सुविधा लॉन्च किया है? डॉक्टरों के लिए और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष बैंकिंग सुविधा देने के लिए सैल्यूट डॉक्टर्स ये सुविधा लॉन्च किया है। किस बैंक ने? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत कम ही लोग जानते होंगे। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई है। स्थापना 1994 में हुआ है। एमडी एंड सीईओ अभी संदीप बख्शी हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। ये सब भी बैंक का नाम है, ये हाल फिलहाल में कुछ ना कुछ न्यूज में रहा है। तो देखिए एसबीआई, तो कोविड-19 के रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना हाल ही में किसने? एसबीआई ने लॉन्च किया था, इसका शुरुआत किया था। कवच पर्सनल लोन योजना एसबीआई के द्वारा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये ऋण जमा ग्रोथ रैंक में पहला स्थान प्राप्त किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। और सिडबी, ये हाल ही में स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना का शुरुआत किया था। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया था। इसमें क्या होगा? तो वैसे कंपनियां जो कोविड-19 से संबंधित कोई प्रोडक्शन कर रही है और उनको ऋण की लोन की ज़रूरत है, तो इस स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना के तहत ऋण ले सकते हैं और ये शुरू किया है सिडबी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई को। स्वस्थ जीवन शैली में फल की महत्व को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। अब चलिए 1 जुलाई को कुछ और डेज भी हैं, हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी कई ठो ऐसे महत्वपूर्ण दिवस हैं जो 1 जुलाई को हैं, तो देख लेते हैं एक साथ उसको। केवल 1 जुलाई का, बाकी सब एक साथ देखेंगे तो हौस पौस हो जाएगा ये। चलिए तो 1 जुलाई का और देख लेते हैं। एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस 1 जुलाई हो गया। एक और दिन है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी 1 जुलाई को ही मनाया गया है। और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, ये भी 1 जुलाई को ही मनाया गया है। और विश्व डाक दिवस किस दिन होता है? तो 9 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। और है 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, ये भी 1 जुलाई को मनाया गया। एक और है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, ये भी 1 जुलाई को मनाया गया। और 1 जुलाई को एक और है, एसबीआई ने भी अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है इस बार, तो वो भी है। तो 1 जुलाई को इतने दिवस हैं जो कि मैंने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको याद रहेंगे क्योंकि सभी महत्वपूर्ण ही हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। 30 जून को ये क्या हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, ये 30 जून को मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? तो 1908 में साइबेरियन तुनगुस्का घटना एक हुआ था, उसी के वर्षगांठ पर ये आयोजित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। इस घटना में हुआ क्या था? तो ऐसा माना जाता है कि मानव इतिहास में सबसे बड़े विस्फोट के रूप में ये घटना घटा था और इसमें लगभग 80 मिलियन पेड़ गिरे थे और कुछ लोग की मौत भी हुई थी। ज़्यादा लोग की नहीं, लेकिन ये 80 मिलियन पेड़ पौधे का गिरना ये एक बहुत बड़ा क्षति माना गया था और ये बहुत बड़ा विस्फोट था मानव इतिहास में। तो उसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को मनाया जाता है। और बीमा कंपनियों का रेगुलेटर कौन होता है? IRDAI। IRDAI के बारे में कल हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से चर्चा किया था, तो आप डेली क्लास ज़रूर अटेंड करें। डेली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स अच्छे इतने बताए जाते हैं जो कि आपको सभी परीक्षाओं के लिए वो आगे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो डेली क्लास ज़रूर अटेंड करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें, उनको भी जोड़ें। स्टार एजुकेशन का इससे सहयोग होगा आपके द्वारा। थोड़ी सी आप प्रयास करेंगे तो स्टार एजुकेशन का आपके द्वारा सहयोग हो जाएगा। चलिए 29 जून को क्या होता है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ये भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती पर प्रत्येक वर्ष
29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये रहा इतने फैक्ट इसमें। दोस्तों आज क्लास काफ़ी लेट से ये अपलोड हो रहा है, कारण था इसका नेटवर्क प्रॉब्लम। कई दिनों से पता नहीं क्यों इतना वीक सिग्नल हो गया सभी नेटवर्क्स का, ये नहीं कि केवल जियो का, एयरटेल और वोडाफोन वगैरह का भी सबका नेटवर्क है अपने पास, लेकिन किसी से भी काम नहीं चल पा रहा है, कंप्लेन किया गया है। फिर भी आज क्लास ज़्यादा लेट हो जाने के कारण मैं आज MCQs यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन में फॉर्म किया हूँ। बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने रखा है। तो यहाँ से हम लोग बिना MCQ वन लाइनर में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ से देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 10 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं, वो भी कम से कम ब्याज दर के साथ। चलिए वेस्ट बंगाल ने किया है, राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़। चलिए नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जनता को बीमा लाभ देने के लिए कौन सी बीमा योजना के अंतर्गत 750 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? एक्चुअली में ये जो बीमा वो पहले तो इसका नाम हम लोग जान लें। ये बीमा ये का नाम है YSR बीमा योजना। ये पहले से ही लॉन्च है इस राज्य में। इसमें इन्होंने फिर से राशि आवंटित की है, और ये कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स पर मैंने देखा कि इसको नया योजना बताया जा रहा था, लेकिन एक्चुअली में ये पुराना योजना है, वहाँ का बीमा योजना है। तो याद रखेंगे, इसे न्यूज़ में आ गया है तो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसे पूछा जा सकता है YSR बीमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 ठो है, देखिए, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। ये तीनों के बारे में 3 ठो क्यों है और ये किस किस लिए है, ये मैंने पिछले क्लासों में बहुत विस्तार से बताया था। तो आप लोग क्लास डेली अटेंड जरूर करें, फिर कभी हम लोग इसको फिर से एक बार चर्चा करेंगे। चलिए, और मुख्यमंत्री कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। मेरी बहुत काइंड पर्सन है ये, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश में? विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए नेक्स्ट, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए 2 नए मकड़ी की प्रजाति का नाम किस जाबाज पुलिस कांस्टेबल के नाम पर रखा गया है? तो ये तुकाराम ओम्बले। याद होगा, नाम तो आप लोग को जरूर याद होगा। ये ही वही तुकाराम ओम्बले हैं जो 26/11 का आतंकी हमला जो मुंबई में ताज होटल में हुआ था, उसमें बहुत लोग को मार दिया गया था आतंकवादियों द्वारा कैद करके। तो उसमें इन्होंने एकमात्र जो जिंदा एक आतंकवादी पकड़ा गया था, उसका क्या नाम था? अजमल कसाब। तो उसको इन्होंने पकड़ा था, और पकड़ने के दौरान से पहले इनको 23 गोलियां ये आतंकवादियों द्वारा मारा जा चुका था, फिर भी इन्होंने इसको नहीं छोड़ा, पकड़ा, और जिंदा उन्हीं के सहयोग से ये पकड़ा भी गया था आतंकवादी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। चलिए, इस मकड़ी का नाम क्या है जिसको तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम है ICS तुकारामी। ICIUS, इसको प्रोनाउंसिएट आप जैसे कर लें, तुकारामी। तो ये उसका नाम रखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे ऑल इंडिया रेडियो अर्थात AIR शॉर्ट में जिसे कहते हैं का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो N वेणुधर रेड्डी। ये AIR के बारे में हम लोग एक लाइन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्री महात्मा गांधी, जिन्हें बापू तो आप सब कोई जानते हैं, मैंने लिख दिया है प्यार से। तो महात्मा गांधी जी 12 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो में पहली और वो अंतिम बार भी उनका था। पहली बार गए थे, बाद में तो गए नहीं, तो पहली और अंतिम बार वो 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी भवन में गए थे। तो ये प्रश्न जीके में कई बार पूछा गया है, तो ये मुझे कल ध्यान आया तो मैंने यहाँ रख दिया है आप लोग के लिए। चलिए, AIR अर्थात ऑल इंडिया रेडियो। AIR न्यूज़ आप लोग जरूर सुने, मैं डेली सुनता हूँ उसको। AIR न्यूज़ से यहाँ पे जैसे करंट अफेयर्स आप लोग के लिए जब मैं सर्च करता हूँ तो AIR न्यूज़ का वेबसाइट भी है, और यूट्यूब चैनल पर भी होता है, DTH पर भी फ्री में चलता है रेडियो चैनल के रूप में, और रेडियो पर तो चलता ही है। तो मैं इसको ज़रूर सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ। यहाँ से काफ़ी अच्छे करंट अफेयर्स, कुछ करंट अफेयर्स इसमें से ही आप लोग को डेली इसमें रहता है, तो यहाँ से आप लोग ज़रूर देखें। सरकारी न्यूज पोर्टल है ये। चलिए, तो AIR की स्थापना, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और डायरेक्टर जनरल N वेणुधर रेड्डी, यही जो अभी बन गए वही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा कहाँ अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई है? ये लखनऊ में रखी गई है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट,
हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा कोविड-19 संक्रमण के कारण मरने वाले के परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो SASCM, इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टालिटीज। इस योजना के तहत जो है 1,000 रुपये प्रति महीने की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? श्री मनोज सिन्हा हैं। और मनोज सिन्हा पहले भारत सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये हैं अभी मनोज सिन्हा उपराज्यपाल वहाँ के। और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, जम्मू विंटर सीजन के लिए और श्रीनगर समर सीजन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं? तो अदिति अशोक। वैसे तो टोक्यो ओलंपिक के लिए बहुत प्लेयर्स क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन ये खास इसलिए है, इसलिए न्यूज़ में इसको लाना पड़ा है कि यहाँ पहली शब्द देखिए लगा है, पहली भारतीय महिला गोल्फर। देखिए यहाँ गोल घर बन गया है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, यहाँ पे गोल्फर समझें, ये गलत टाइपिंग हो गया है। मुझे लगता है इंग्लिश में भी तो वैसे ही हुआ होगा, नहीं हाँ यहाँ भी गलती हो गया है, गोल्फर होगा दोस्तों यहाँ। मैं अभी इसको वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा, अभी मुझे नज़र आया है। तो पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं अदिति अशोक, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाली। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस भारतीय चेस खिलाड़ी के द्वारा सर्बिया में आयोजित सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट का खिताब जीता गया है? तो निहाल सरीन। निहाल सरीन है, निहाल सरीन जो है केरल के रहने वाले हैं, त्रिशूर एक जगह है वहाँ के। तो इनको ये पुरस्कार मिला है सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट, निहाल सरीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक कितने प्रतिशत ग्रॉस एनपीए बढ़ने की अनुमान लगाई गई है? तो ये 9.8% अनुमान लगाया गया है। आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935, इसकी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें टर्म के गवर्नर हैं। और डिप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं आरबीआई में। पहले हैं, एक हैं महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर। और टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव ये नए बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। इनको मिला है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा जो हैं एक उड़िया कवि हैं, ये ध्यान रखेंगे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और यह पुरस्कार प्रसिद्ध कवि कुवेम्पू के याद में वैसे साहित्यकारों जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जितने भी भाषा हैं उसमें से किसी भी भाषा में उनकी अगर योगदान है तो वैसे लोगों को इस पुरस्कार के लिए चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के द्वारा ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम करने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये शॉपसाई बनाया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा। और ये इस ऐप के द्वारा वर्ष 2023 तक 2023 तक 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम बनाने का लक्ष्य फ्लिपकार्ट ने रखा है। फ्लिपकार्ट के बारे में देखते हैं। खरीदारी तो आप लोग खूब करते हैं इस पर, लेकिन इसके बारे में बहुत कम ही पता होगा लोगों को। देखिए इसकी स्थापना अक्टूबर 2007 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु है कर्नाटक में, और सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। चलिए नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 22 की दूसरी तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है, कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। तो वर्तमान में तो ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है दोस्तों, बहुत लोग कहेंगे कि जैसे इसमें प्रश्न पहले सुन लीजिए। तो वर्तमान में सुकन्या समृद्धि खाता पर कितने प्रतिशत ब्याज दर रखी गई है? तो जवाब है 7.6%। दोस्तों कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न कैसा है, इसे कहाँ पूछता हुआ, नहीं कि नहीं, हूबहू ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वर्तमान में सुकन्या समृद्धि खाता पर कितने प्रतिशत ब्याज भारत सरकार दे रही है, या किसान विकास पत्र पर कितने प्रतिशत ब्याज दर है अभी? तो 6.9%। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अर्थात NSC 6.8%। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS 7.4%। डाकघर बचत खाता 4%। तो ये सब रेट, ये ऐसे रेट्स हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी सब रेट जो है सब अपना अपना बैंक पर्सनल अपने से वो उसमें चेंजिंग करते रहता है, लेकिन ये जो है सब केंद्र सरकार के द्वारा है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको नज़रअंदाज ना करें, एक नज़र जरूर फिर कभी दौड़ा जरूर लें। एग्जाम्स में खासकर बैंक में जरूर पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट। भारतीय शोधकर्ताओं ने उत्तराखंड के जंगलों में सांपों की कौन सी नई प्रजाति की खोज किया है? तो ब्लैक बेलिड कोरल सांप। इस सांप का वैज्ञानिक नाम एस निग्रीवेंटर रखा गया है। और वर्तमान में
कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है देखिए। वर्तमान में दुनिया में सांपों की लगभग 2000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। काफ़ी ज़्यादा संख्या है सांपों की, एक साथ देख लिया जाए तो होश उड़ जाए। भारत में लगभग 300 सांपों की प्रजातियां पाई जाती है, ये भी फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। तो ये उत्तराखंड में पाया गया है इस सांप की प्रजाति, जिसका नाम है ब्लैक बेलीड कोरल सांप। तो उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। राजधानी 2 है इसका, देहरादून विंटर सीजन के लिए और गैरसैंण समर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत हैं। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद बनाया गया है। पहला शब्द लगा है तो इम्पोर्टेंट है ये। पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद बनाया गया, इसका नाम क्या है? इंद्रजाल। इसका नाम है इंद्रजाल और इसे हैदराबाद का ग्रोने रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रक्षा करने में सक्षम है। और चलिए हो ही गया इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पूर्व प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो एम प्रसन्नन का निधन हो गया और ये भारतीय फुटबॉलर थे पूर्व। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के दौरान डॉक्टरों द्वारा दिए गए सेवाओं के लिए आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से ये पहल शुरुआत किया है? किस बैंक ने? तो HDFC बैंक ने। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन इसका है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये भी पूछा जाता है टैगलाइन बैंकों का, खासकर बैंक की परीक्षाओं में। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जन सहायक आपका सहायक ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा। इस ऐप से सरकार के सभी योजनाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाया जाएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री खट्टर जी हैं, मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए तो ये रहा आज का। और क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। हाल ही में किस दिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस मनाया गया? इसका चर्चा हम लोग कल भी किए थे, आज भी किए हैं ऊपर में। तो उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप लोग को मालूम होगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दबा दें। अपना बहुमूल्य कमेंट कुछ है, क्लास में कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर करें। क्लास में कुछ हम लोग ऐड करने जा रहे हैं जल्द ही। स्टैटिक्स, जीके, रीजनिंग, मैथ, ये सब शुरू होने जा रहा है। इंग्लिश की भी क्लास दी जाएगी, तो ये सब शुरू होने जा रहा है। आप लोग बने रहें चैनल पर और अन्य लोगों को भी ज़रूर लाएं, दिखाएं इस क्लास को, उन्हें भी पता चले कि करंट अफेयर्स यहाँ पे कैसे पढ़ाई जाती हैं। उनको भी उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएंगे, तो इसे शेयर ज़रूर करें। और वीडियो तो नहीं, वो सब तो बात हो ही गई। चलिए लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन अब तक नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिए साथ में, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए ये रहा आज का क्लास। ऑल द बेस्ट।